दोस्तों आज नए लेसन नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हूँ। सो आज हम करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस मैंने आपको बताया हुआ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट बनकर आए। मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई हुई है कि सबसे पहले आप जिस भी लफ्ज को या जिस भी ग्रामर की चीज को सीख रहे हो, सबसे पहले आप उस वर्ड के मीनिंग को समझा करें। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है, कोई भी सिंपल सेंटेंस जो है वो बनता है एस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एस मीन सब्जेक्ट, वी मीन वर्ब, ओ मीन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब फेल, ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम हो रहा हो। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब है कि ऐसे प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट पे जगह पे आए। ठीक है, जो एज अ सब्जेक्ट आए। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। जी दोस्तों, वो है आई, he, she, it, you, we and they। ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। कौन कौन से? आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आई का मतलब है मैं। ठीक है, आई मीन मैं। आई एम अ टीचर, आई एम राक्षी। सेकेंड है ही। ही इज यूज्ड फॉर मैन एंड बॉयज। ठीक है, ही किसके लिए यूज किया जाता है? लड़के या मैन के लिए। ही का मतलब होता है वो कौन? लड़का या कोई भी आदमी। ठीक है, ही इज यूज्ड फॉर बॉय और मैन। शी का मतलब होता है वो। कि ही का मतलब भी वो, शी का भी मतलब वो, लेकिन ही जो है वो लड़के या किसी भी मैन के लिए यूज होता है, और शी जो है वो किसी भी लड़की या औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वुमेन के। शी इज यूज्ड फॉर गर्ल्स और विमेन। ठीक है, इट। तो इस जो है ये इस्तेमाल होता है किसी भी प्लेस के लिए। ठीक है, किसी भी जगह के लिए, किसी भी थिंग के लिए, और किसी भी एनिमल के लिए। ठीक है, इट किसके लिए? किसी भी जगह के लिए, लाइक अ स्कूल। किसी भी थिंग के लिए, जैसे अ चेयर। एनिमल के लिए भी अ डॉग। कैसे? इट्स अ पार्क, इट्स अ चेयर, इट्स अ डॉग। ठीक है, इट क्या है? ये किसी भी प्लेस के लिए, जगह के लिए या एनिमल के जगह इस्तेमाल होता है। यू मीन आप, तुम। ठीक है, उर्दू में तुम या आप। वी मीन हम कौन? मैं और दूसरे लोग। जो जैसे आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो अब क्या है? हाँ, आप और मैं मिलकर क्या हो जाएंगे? वी। ठीक है, हम। दे क्या है? दूसरे लोग।
दे आर यूज्ड फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, लेकिन वो एक से ज्यादा हों तो उनके लिए हम यूज करेंगे दे मीन वो। ठीक है, इज इट क्लियर? आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये क्या है? ये एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये सारे जितने भी प्रोनाउंस है ये यहां पे आएंगे सब्जेक्ट के जगह पे, इसलिए इनको कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे करवाऊंगी। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से हैं? आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। ठीक है, चले आए की एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अली रीड्स, अली पढ़ता है। अब यहां पे अली क्या है? अली एक लड़का है, तो यहां पे मैं एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा लगाऊंगी? जो पीछे मैंने आपको बताया, लड़के के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। तो यहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा आएगा? ही रीड्स। ठीक है, समझ आई? ये हम कहां पे लगाएंगे? जहां पे कोई लड़का या मैन हो। अब सेकंड है सना रीड्स, सना पढ़ती है। अब यहां पे मैं कौन सा प्रोनाउन लगाऊंगी? क्योंकि ये एक लड़की है, वुमेन है, तो मैं क्या करूंगी? यहां पे लगा दूंगी शी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा आएगा? शी। ठीक है, अब अगर मैं कहूं अली एंड सना रीड, अली और सना पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें, यहां पे मैं ये नहीं लिखूंगी ही एंड शी रीड। ठीक है, अब क्या मैं यहां पे ये लिखूंगी ही एंड शी रीड? नो, इट्स रॉन्ग। मैंने आपको एंड पे वर्ड बताया था जे, मैं यहां पे क्योंकि हम इन दोनों को इकट्ठा लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था मोर देन वन के साथ आप क्या यूज करोगे? जे। एक से ज्यादा लोग हों, जानवर हों, चीजें हों, तो उनके लिए आप क्या यूज करोगे? जे। तो मैं यहां पे क्या करूंगी? अली एंड सना, इन दोनों को इकट्ठा करके इनकी जगह कौन सा प्रोनाउन लगा दूंगी? जे रीड। ठीक है, समझ आई आपको? लड़का है तो ही रीड्स, लड़की है तो शी रीड्स। अगर मैं कहूं अली एंड सना रीड, तो क्या कहूंगी? जे रीड। इन दोनों को कंबाइन करके इनकी जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा आएगा? जे, क्योंकि यहां पे दो नाउन्स हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दो नाम हैं, दोनों की जगह हम ना ही और शी नहीं कहेंगे। इन दोनों को हम जब कंबाइन कर देंगे, एक से ज्यादा जो नाउन जहां पे आ जाएंगे, उनकी जगह हम कौन सा प्रोनाउन फिर लगा देंगे? जे। ठीक है, चले आए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी दोस्तों, अब मैं कहती हूं द कैट रन्स, बिल्ली भागती है। अब चूंकि ये देखिए, ये एक क्या है? एनिमल, और एनिमल, प्लेस और थिंग, इनके लिए हमने क्या प्रोनाउन लगाना है? इट। तो मैं क्या कहूंगी? इट रन्स। ठीक है, अगर मैं कहूं द डॉग रन्स, तो यहां पे द डॉग के लिए क्या आएगा प्रोनाउन? ये भी एक एनिमल है, तो यहां पे कहूंगी इट रन्स। ठीक है, अगर मैं कहूं द कैट एंड डॉग रन,
तो यहां पे अब क्या करूंगी, देखें कैट और डॉग दोनों एनिमल्स हैं और ये एक से ज्यादा है, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं कहूंगी दे रन। ठीक है, आपने प्लेसेस के लिए, पीपल के लिए और एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए आपने क्या करना है कि मोर देन वन हो उनके लिए प्रोनाउन लगाएंगे दे। ठीक है, दे रन। बिल्ली भागती है, इट रन्स। कुत्ता भागता है, इट रन्स। जब मैं कहूं बिल्ली और कुत्ता भागते हैं तो क्या कहूंगी, दे रन, वो भागते हैं। तो यहां पे एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आएगा, दे। ठीक है, अगली एग्जांपल देख लेते हैं। माय स्टूडेंट्स स्टडी। माय स्टूडेंट्स स्टडी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे तलबा पढ़ते हैं। यहां पे देखें, यहां पे हमने अब इसको नहीं देखना, माय मीन मेरे स्टूडेंट्स। अब हमने देखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे माय स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं, ज्यादा है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम क्या लगाएंगे, दे स्टडी। ठीक है, अब अगर मैं कहूं अली इज हैंडसम, अली हैंडसम है। ठीक है, तो यहां पे मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या लगाऊंगी, ही इज हैंडसम। ठीक है, अली इज अ बॉय, अली एक लड़का है। अली इज अ मैन, अली एक मैन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही। ठीक है, अली इज हैंडसम, अली इज अ बॉय और मैन, तो क्या हम यूज करेंगे, ही। अब पिज्जा इज डिलीशियस, पिज्जा मजे का होता है। तो यहां पे पिज्जा क्या है, अब हमारा इज अ थिंग, और थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे, इट। तो मैं क्या कहूंगी, इट इज डिलीशियस, पिज्जा इज डिलीशियस। यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, इट। जी दोस्तों, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, लाहौर इज अ सिटी, लाहौर एक शहर है। तो यहाँ पे लाहौर क्या है, लाहौर इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। तो प्लेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट, इट इज अ सिटी। ठीक है, अब मैं कहूं माय पेरेंट्स लव बुक्स, मेरे पेरेंट्स बुक्स को लव करते हैं, बुक्स को पसंद करते हैं। मेरे पेरेंट्स बुक्स को पसंद करते हैं। अब यहां पे देखिए, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल, इसके अंदर मेरे अम्मी और अब्बू आ जाएंगे। ठीक है, दो लोग आ जाएंगे। जब एक से ज्यादा लोग हों, चीजें हों, जानवर हों, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे। ठीक है, माई पेरेंट्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, दे। तो क्या होगा, दे लव बुक्स, माई पेरेंट्स लव बुक्स, मेरे पेरेंट्स बुक से प्यार करते हैं। तो फिर माई पेरेंट्स की जगह हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब लगाना हो तो क्या लगाएंगे, दे लव बुक्स। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स में माँ भी आ जाती है और बाप भी आ जाता है, दो लोग हैं, और उनके जगह फिर हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे। ठीक है, अब अगली एग्जांपल देखते हैं। माय पेरेंट्स एंड आई लव बुक्स, मेरे पेरेंट्स और मैं किताबों को पसंद करते हैं।
मेरे पेरेंट्स और मैं किताबों से मोहब्बत करते हैं, किताबों को पसंद करते हैं। तो फिर यहाँ पे पेरेंट्स क्या है? माँ बाप, और उनके साथ आ गई मैं। जब मेरे साथ दूसरे लोग आ जाएं तो मुझे और उन लोगों को मिला के हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? एज अ सब्जेक्ट हम यूज करेंगे मी एंड अदर पीपल। उनके लिए क्या यूज करेंगे? वी। ठीक है, माई पेरेंट्स एंड आई। इनकी जगह क्या आ जाएगा? वी लव। यानी जब दूसरे लोगों के साथ मैं भी शामिल हो जाऊंगी तो उसके साथ आएगा वी। ठीक है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनके मीनिंग क्या है और ये कहां कहां इस्तेमाल होते हैं, इनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कल को जब हम टेंसेस करेंगे, मैं कहूंगी लाहौर इज अ सिटी, तो आप कहो ही इज अ सिटी। नो, ही ओनली यूज फॉर बॉयज एंड मैन। अगर मैं कहूं सना इज अ गर्ल, सना एक लड़की है, तो सना की जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आएगा? शी। शी इज अ गर्ल। ठीक है, और जब ज्यादा बंदों की बात हो रही हो, ज्यादा जगहों की बात हो रही हो, या ज्यादा चीजों की बात हो रही हो, ज्यादा जानवरों की बात हो रही हो, एक से ज्यादा की, तो वहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे दे। ठीक है, इज इट क्लियर? जी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, तो आप इनको अच्छी तरह समझें। ये छोटी छोटी बातें हैं, जिनको आती होंगी वो तो कहेंगे नहीं ये तो बड़े आसान था, इन्होंने करवा, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए ये बहुत अच्छा है, इनको समझना बहुत इजी है। मैं बहुत आसान वर्डिंग में ये चीज आपको बता रही हूँ, तो आप इनको समझें, इंशाल्लाह आपको आगे जाके सेंटेंस बनाने में इजी होगा। ठीक है जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।